दोस्तों, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेशुमार ऐसी चीज़ें शामिल हो चुकी हैं जिनके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा दिलचस्प हकीकत ये है कि इन चीज़ों में से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें किसी मुअज्जिज़ ने सोच समझ कर ईजाद नहीं किया, बल्कि वो इत्तफ़ाक़न ईजाद हो गई। इन ईजाद होने वाली चीज़ों ने इंसानी ज़िंदगी में इस कदर आसानी पैदा कर दी है कि इन चीज़ों के बगैर जदीद तर्ज़े की ज़िंदगी बसर करने का सोच भी नहीं सकता। आज की वीडियो में देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ये ज़रूरी बन जाने वाली चीज़ें किन इत्तफ़ाक़ात के तहत ईजाद हुई हैं। सबसे पहले दुनिया के मशहूर तरीन मशरूब कोका कोला की ईजाद के बारे में बात करते हैं, जो पहले कोई मशरूब नहीं बल्कि एक दवा थी। ये 8 मई 1886 की बात है, जब अमेरिका के सिविल वार को ख़त्म हुए 21 साल गुजर चुके थे और इस वक्त अमेरिका की रियासत जॉर्जिया के दारुल हुकूमत एटलांटा में एक फार्मासिस्ट जॉन्स पेम्बरटन अपने घर में चंद तजर्बात में मसरूफ़ थे। इसने बड़ी केतली में मिक्सचर डाला हुआ था जिसको वो कश्ती के चप्पू से घुमा रहा था, और जब वो तजर्बा ख़त्म कर चुका था तो वो इस वक्त सर दर्द ख़त्म करने और थकावट को दूर करने की दवा तैयार कर चुका था। पेम्बरटन जब इस दवाई को मकामी फार्मेसी में फ़रोख्त करने के लिए गया तो इसने जाने से कबल अपने नायब को हदायत दी कि वो इस शरबत को पानी में मिलाकर ठंडा करे, और फिर जब इसके वापस आने के बाद दोनों ने इसे पिया तो ये वाकई ही मज़ेदार था। मगर इसके नायब ने जब दूसरा गिलास पीने के लिए तैयार किया तो गलती से इसने शरबत में कार्बोनेट वाटर डाल दिया। लिहाजा अब दोनों ने इरादा किया कि इसे मशरूब को सॉफ्ट ड्रिंक के तौर पर सेल करेंगे। इसका नाम उन्होंने कोका कोला रखा, क्योंकि इसमें कोका के पत्ते और कोला का खुश्क मेवा डाला गया था। 1886 में इन्होंने एक दिन में 9 बोतलें फ़रोख्त की और इनकी सालाना आमदनी $150 थी। अगर मौजूदा दौर का जायज़ा लिया जाए तो इस वक्त दुनिया में 200 से ज़ायद ममालिक में लोग हर रोज़ 1.5 अरब बोतलें पीते हैं। कोका कोला के बारे में कहा जाता है कि इसके 14 एजाज़ का हर एक के बारे में इल्म है, मगर 15वें का नाम X7 है, जिसका इल्म कंपनी के सिर्फ चंद अफराद को है, और जिनको इल्म है उन्हें इकट्ठे सफ़र करने की इजाज़त नहीं है। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग चाय पीना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि चाय की दरियाफ्त चीन में 2737 कबल ईसी चीन के एक बादशाह ने उस वक्त की थी कि जब एक रोज़ बादशाह महल के बाहर केतली के अंदर पानी गर्म कर रहा था तो इसमें करीबी झाड़ी से पत्ते गिर गए। कबल के वो इन पत्तों को पानी से निकालता पानी उबलना शुरू हो गया और बादशाह को इसकी भीनी भीनी खुशबू अच्छी लगी, जिसके बाद बादशाह ने इसको पिया तो ये मज़ेदार था। इसके बाद इस मशरूब को चाय का नाम दे दिया और इस वक्त चाय पानी के बाद दुनिया का मरगूब तरीन मशरूब बन चुका है और हर साल 900 बिलियन कप चाय के पिए जाते हैं। इस तरह टीन पैक भी एक अमेरिकी बिजनेसमैन टॉमस सुलिवन ने 1904 में दरियाफ्त की। इससे पहले वो चाय के नमूने डब्बों में दुकानों पर भेजा करता था, लेकिन एक रोज़ इसने चाय के नमूने रेशमी छोटी थैलियों में भेजे जो लोगों ने पसंद किया, और यूं टी पैक का आगाज़ हो गया। दोस्तों, आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी वैगरा गोली का नाम ज़रूर सुना होगा, जिसे मर्दाना कमज़ोरी को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इससे मुतल्लिक आपको एक हैरत अंगेज़ बात बताएं कि इस गोली के पीछे कोई मंसूबा बंदी या मेहनत नहीं थी, बल्कि ये भी हादसाती तौर पर ईजाद हुई थी। इसके बारे में कहा जाता है कि एक दफ़ा एक मशहूर कंपनी इंजानिया के मर्ज़ के लिए दवा बनाने में तहकीक कर रही थी और काफ़ी मेहनत के बाद उन्होंने दवा तैयार भी कर ली, मगर ये एंजाइना के मरीज़ों के लिए ज़्यादा तसल्ली बख्श साबित ना हुई। अलबत्ता इससे मर्दाना क़ुव्वत में अच्छा खासा इजाफा हुआ, जिसके बाद इस दवाई को मर्दाना ताकत के लिए महसूस कर दिया गया। प्यारे दोस्तों, आजकल हम देखते हैं कि हर दूसरा शख्स डिप्रेशन के मर्ज़ का शिकार है, क्योंकि आजकल के दौर की मारूफ ज़िंदगी में गैर मुतवाज़न खानों और ज़रूरियात के असूल की भाग दौड़ बुनियादी असबाब है। लेकिन ऐसा नहीं है कि माजी में लोगों को डिप्रेशन नहीं होता था, बल्कि हर दौर के अपने मसाइल होते हैं। आज शायद ये मर्ज़ ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया है, मगर ये मौजूदा हर ज़माने में रहा है। एंटी डिप्रेशन अद्वियात पहले 1957 में सामने आई, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये अद्वियात असल में टीबी के इलाज के लिए बनाई गई थी, जो उस वक्त नाकाबिले इलाज समझा जाता था। इसको बनाने वाले फार्मासिस्ट ने ये बात नोट की कि इन अद्वियात ने टीबी में तो फ़ायदा नहीं पहुंचाया, लेकिन इन अद्वियात को इस्तेमाल करने वाले
मरीजों के मिजाज में इनके बहुत खुशगवार असरात मुरतब हुए। तब से अब तक ये अद्वियात डिप्रेशन को दूर करने के लिए इस्तेमाल करवाई जाती हैं। दोस्तों, अब आपको माइक्रोवेव ओवन के बारे में बताते हैं, जिसकी ईजाद के पीछे भी एक हादसा ही था। ये 1945 की बात है। एक इंजीनियर पर्सी स्पेंसर एक कंपनी के लिए एक ऐसा आला बनाने की कोशिश कर रहे थे जो ताबकार शुआओं को बेहतर तौर पर मुनक्किस कर सकें। वो एक रेडार सेट को बिजली मुहैया करने वाली नई वेब ट्यूब पर काम कर रहे थे, लेकिन इस आले पर काम करने के दौरान उन्होंने महसूस किया कि इनकी जेब में मौजूद चॉकलेट पिघल गई है, जिससे वो समझ गया कि यह माइक्रोवेव ओवन की वजह से हुआ है। लिहाजा उन्होंने इस पर मज़ीद तजर्बात किए और नताइज को सामने रखकर एक महफूज बर्तन में बंद करने का सोचा गया, और यूं दरियात हाथ में लग गई, जिसे आज पूरी दुनिया में माइक्रोवेव ओवन की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसी तरह हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली माचिस भी एक हादसे का ही नतीजा थी। ये 1826 का वाक़या है, जब जॉन वाल्कर ने चंद कीमियाई मादों को एक बर्तन में डालकर तीली की मदद से हिला रहे थे, तो उन्होंने देखा कि तीली पर एक सूखा गोला बन गया है, और जब उन्होंने तीली को रगड़कर इस मादे को उतारने की कोशिश की तो इस मादे में एकदम आग लग गई, और इस तरह इत्फाकन इंसानों को माचिस मिल गई। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।